नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ भी ठीक नहीं होता। काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। घर का माहौल शांत होते होते अचानक विस्फोटक बन जाता है और जो व्यक्ति पहले मुस्कुराता था आज उसी के चेहरे पर क्रोध और तनाव की रेखाएं गहरी होती जा रही हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है? क्या आपके पति अचानक आपसे दूर हो गए हैं या उनके मन में आपके लिए नफरत का भाव जागृत हो गया है? क्या आपने इन दिनों में कुछ ऐसा देखा है कि हर बार जब भी आप कोई अच्छा काम शुरू करती हैं कुछ न कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि आपकी अच्छी भावना को भी आघात पहुंचता है? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आज उस रहस्य का पर्दाफाश होने वाला है जिस वजह से आपके जीवन की नींव को पूरी तरह से हिला दिया गया है। ये कहानी नहीं, एक सच्ची चेतावनी है और इसके पीछे छिपा है एक महिला का नाम जिसने आपके पति के नाम पर करवाए हैं कुछ खतरनाक उपाय। तो इसलिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो बड़े ध्यान से इसको आपको सुनना है ताकि संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच पाए। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। सबसे पहले भाग में आपको जानना होगा कि ये सब कुछ जो आपके जीवन में घटित हो रहा है ये किसी चाल का हिस्सा तो नहीं। बाबा नीम करौरी हमेशा कहते थे, जिस हृदय में छल और ईर्ष्या होती है वहां शांति कभी नहीं टिकती। और यही बात यहाँ पर बहुत सटीक बैठती है। आपके जीवन में जो तूफान आया है वो किसी बाहरी ग्रह या नक्षत्र की वजह से नहीं, बल्कि एक महिला की चालाक सोच से आया है। वो महिला शायद आपके घर की नहीं, पर आपके घर के बहुत करीब है। कभी सलाह देने के बहाने, कभी सहानुभूति के नाम पर वो धीरे धीरे आपके जीवन में कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने का प्रयास कर रही है। और ये एक या दो बार की बात नहीं, ये नियमित रूप से और निरंतर होता आ रहा है। वो महिला जानती है कि आपके पति भावनाओं में जल्दी बह जाते हैं। उसी का लाभ उठाकर बहुत से ऐसे उपाय करने का काम किया है या ऐसे उपाय करवाए हैं जिससे आपके घर का जो माहौल है वो खराब हो सके, नकारात्मकता घर में प्रवेश करे, आपके घर में लिए जाने वाले सारे निर्णय सही न बैठें और किसी न किसी प्रकार से आपके घर में कोई ना कोई परेशानी बनी रहे। ज्यादातर लोग ऐसा काम बहुत अधिकतम तौर पर ईर्ष्या के चलते करते हैं, क्योंकि उनमें वो सामर्थ्य नहीं होती कि आपके बराबर पहुंच जाएं या आपसे आगे निकल जाएं। तो वो ना तो आगे निकल सकते हैं ना समानता रखते हैं। वो कहीं ना कहीं आपको पीछे करने के लिए, आपको हराने के लिए इस प्रकार के तत्वों का प्रयोग करते हैं। आइए जान लेते हैं किस प्रकार के कार्य उस महिला के द्वारा किए गए हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये खतरनाक उपाय क्या हैं, तो सुनिए बड़े ध्यान से। महाराज जी एक बात कहते थे कि जब कोई अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की ऊर्जा को बाधित करता है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। तो वो महिला जिसने ये सब कुछ करवाया है उसने आपका नाम नहीं बल्कि आपके पति का नाम लेकर इस प्रकार के प्रयोग करने का काम शुरू किया है, क्योंकि पति के नाम पर किया गया कर्म पूरे घर की दिशा बदल देता है। कई बार आपने देखा होगा बहुत सी चीजें आपको चाहे अनचाहे घर के आसपास मिल जाती होंगी, जिससे आपको ये लगने लगता होगा कि कहीं ना कहीं कोई इस प्रकार की दुष्ट क्रिया का प्रयोग तो नहीं किया गया। ये सब ऊर्जा उलटने के तरीके हैं और जब ऐसा होता है तो घर की शांति, प्रेम और बरकत सब कुछ डगमगाने लगता है। तो मुख्य कारण यही है कि ऐसे दुष्ट उपाय करके वो ज्यादा समय तक तो इस चीज को नहीं रख सकते, क्योंकि हर चीज की एक नियमित सीमा होती है। तो आइए अब जान लेते हैं कि वो लक्षण जो आपने भी अनुभव किए हैं या कई चीजें आपके भ्रम से परे है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब जरा सोचिए कि पिछले कुछ महीनों में आपने इनमें से कुछ चीजें देखी हैं जो घटित हो रही हैं। जैसे आपके पति आपसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगे हैं, उनका व्यवहार एकदम से बदल गया है। घर का खाना भले पहला जैसा हो पर स्वाद कड़वा लगता हो। बच्चों के बीच में अनजाना डर, बेचैनी, बीमारियों का आना, बार बार वस्तुओं का टूटना और सबसे बड़ी बात कि पूजा में मन का नहीं लगना। जो शांति पहले आपको पूजा करते हुए होती थी अब वो अनुभव नहीं हो पा रही है। तो अगर ये सब कुछ आप इन दिनों में घटित होता हुआ देख रही हैं तो समझ जाइए कि ऊर्जा आपके विरुद्ध मोड़ी गई है।
आइए जान लेते हैं ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। अगर आप महाराज जी के अनन्य भक्त हैं तो कैसे इससे आपको पार पाना चाहिए। देखिए, महाराज जी का एक बहुत अच्छा संदेश आज के इस क्रमांक में है कि आपको डरना नहीं है, उपाय आपके भीतर हैं। यानी कि बाबा जी कहते हैं कि दुष्ट के कर्म केवल तब तक चलते हैं जब तक आप उन्हें सच मानते हैं। देखिए, अगर आपके पास महाराज जी का सानिध्य है, उनकी कृपा है, तो आपको किसी भी कवच की, किसी भी प्रकार की या भय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महाराज जी पर विश्वास ही आपके लिए सबसे बड़ा कवच है। तो इसीलिए आपको डरना नहीं है। आज से आपको एक दिव्य उपाय अपनाना होगा, जिससे न केवल आप अपने घर को बचा सकेंगी, बल्कि उस महिला के सारे कर्म भी जो उसने नकारात्मक ऊर्जा के चलते किए हैं, उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो पहला दिव्य उपाय आप जान लीजिए। महाराज जी हमेशा कहते थे, हनुमान जी वो शक्ति हैं जो हर छल कपट और इस प्रकार की नकारात्मक क्रियाओं में हनुमान जी बहुत सहायता करते हैं। तो पहला उपाय बहुत सरल है। सूर्योदय से पहले आपको एक दीप प्रज्वलित करना है सरसों के तेल का, जिसमें हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत प्रभावी होगा। ये दीप प्रज्वलित करके आप महाराज जी की छवि चित्र के सामने रख के आप बैठ जाएं और महाराज जी से मन ही मन प्रार्थना करने के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। परंतु ध्यान रहे, मन में किसी भी प्रकार की घृणा उस महिला के लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां तक आपने अगर क्रमांक सुना है बड़े ध्यान से तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर किस महिला के बारे में बात हो रही है। कहीं ना कहीं आपके हृदय में अंदाजा है कि ये काम वो महिला कर सकती है। तो आपका जो संदेह है वो संदेह कई हद तक ठीक भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको घृणा नहीं करनी है, क्योंकि फिर उसमें और आप में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं रह जाएगा। और महाराज जी हमेशा यही सिखाते हैं कि सबके लिए करुणा का भाव रखिए। आज उस महिला की जो मन की प्रवृत्ति है वो दुष्टात्मक हो गई हो, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपना काम करते रहें, आप किसी से घृणा ना रखें, करुणा का भाव रखते हुए आप उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए महाराज जी से सहायता मांगिए। तो हनुमान चालीसा दिव्य उपाय है। हर प्रकार के बंधन को, हर प्रकार के कष्ट को, हर प्रकार के छल कपट से बचने का सिर्फ एक दिव्य उपाय है, हनुमान चालीसा का पाठ करें। दूसरा जो अद्भुत उपाय है वो ये है कि आपके गृह स्थान पर जो तुलसी जी का स्थान है, तुलसी का जो पौधा है वो आपने घर पे जो आपने लगाया हुआ है, वहां पर एक दीप प्रज्वलित आपको संध्याकालीन आरती में और प्रातः काल की आरती के बाद में आपको जलाना चाहिए। इससे बाहर से आने वाली सारी नकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश नहीं कर पाती और इस प्रकार की जितने भी ऐसे दुष्ट कर्म होते हैं जो किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए किए जाते हैं, उस ऊर्जा का घर में प्रवेश नहीं होता। उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो ये दो उपाय आप कर सकते हैं। साथ साथ एक तीसरा उपाय और भी है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पति का जो व्यवहार है वो बदलता जा रहा है, तो आपको एक काम और करना चाहिए कि महाराज जी के समक्ष आप दोनों बैठकर, आप दोनों दंपति जन बैठकर प्रार्थना करिए कि हे महाराज जी, हमारे घर पे जो भी इस प्रकार की बाधा का अनुभव हम कर रहे हैं, जो काम हमारे पहले हो जाया करते थे सरलता से, अब उन नियमित कार्यों के पूरा होने में भी अगर संदेह हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति से हमें बाहर निकालें, क्योंकि प्रार्थना सबसे अद्भुत कर्म है। आज के इस कलयुग में प्रार्थना सबसे बड़ा प्रयोग है। अगर आप प्रार्थना रोजाना करते हैं तो मात्र प्रार्थना करने से आपके जीवन में बड़े सकारात्मक जो फल हैं उसके आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये तीन उपाय जो हैं इसको आपको करना चाहिए। इससे बड़ी आसानी से आप इस परेशानी से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जैसा मैंने आपको पूर्ववत बताया, कि आपको घृणा का भाव, कष्ट का भाव और किसी भी प्रकार की नकारात्मक वाणी या नकारात्मक विचार का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। आपको बड़ी सरलता से इस परेशानी से बाहर निकलना है। और महाराज जी से आप ये भी प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस महिला ने इस प्रकार के दुष्ट कर्म करने की मंशा बनाई है, उसे भी सद्बुद्धि और सन्मति दें, क्योंकि उसके लिए भी करुणा का भाव रखना आपके लिए बहुत बहुत हितकारी होगा। क्योंकि महाराज जी का कहना है, जो दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं उनका स्वयं महाराज जी अपने आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा करते हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। आपको सावधान करना इस क्रमांक का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि आज के इस क्रमांक में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो सबके लिए एक सा भाव नहीं रखते, लेकिन उनके प्रति करुणा का भाव रखना भी हमारा परम ध्येय होना चाहिए। तो इस क्रमांक के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि आप सबको महाराज जी का आशीर्वाद मिले, सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदाई लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।